जय हिंद साथियों, क्या हालचाल आपके। रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कुछ बच्चों के पेपर 27 तारीख से हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें। आरंभ तक को सब्सक्राइब करें और रेलवे ग्रुप डी की सीरीज को हमने स्टार्ट करा है और अंत तक लेके जाएंगे, पर जुड़े कहाँ तक, आरंभ तक। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की आज हमारी अगली सीरीज, और अगली सीरीज का हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी, प्रायिकता का क्वेश्चन है। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ताश की गड्डी में जो फेस कार्ड होते हैं, चेहरे वाले जो कार्ड होते हैं, उनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। तो 12 बटे प्रायिकता बतानी है आपको, तो प्रायिकता के लिए क्या आएगा? 52 आएगा, क्योंकि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। 4 से काटेंगे हम, 4 तिया 12, 13 चौके 52, तो आंसर बनेगा 3/13। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यदि नंबर 3, 6, 7, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? x का मान बताना है। आरोही क्रम में है, बहुत अच्छी बात है। जब भी आरोही क्रम में हो तो मिड वैल्यू, बीच का मान ही आपकी क्या होती है? माध्यिका होती है। तो 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू इधर हो गई है, और 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू हो गई है। आपको ले लेना है, क्या ले लेना है? x और 15। अब माध्यिका अगर 13 बनी है आपकी, तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? x की वैल्यू होना चाहिए 11। क्यों? क्योंकि 11 और 15 के बीच क्या आएगा आपका? 13 आएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अगर आप इसको डिटेल में लिखेंगे तो भी आप डिटेल में लिख सकते हैं आरोही क्रम में, क्योंकि आरोही क्रम में तो चीज़ें जमी हुई हैं। ये सब चीज़ें उनने केस में दी है, आरोही क्रम में दी है। तो 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू इधर हो गई है, और 2 वैल्यू और 2 वैल्यू, 4 वैल्यू हो गई है। तो आपको किसको उठा लेना है? 100 और 15 को। 100 और 15 को ले लेना है, और माध्यिका 13 बनानी है। माध्यिका इनके बीच में होगी कितनी? 13। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 11। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 11 हो जाएगी। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनसे क्वेश्चन रेलवे में जरूर पूछे जाएंगे। अच्छे से उन सभी का रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई आपको फॉर्मूला याद होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होगा। और यहाँ बोला गया है कि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है। माध्य हम कितना मानेंगे? माध्य हम मानेंगे x, और यहाँ पे बहुलक जो है उसका बहुलक हो जाएगा 9 अधिक है, तो x प्लस 9। तो बहुलक में हम फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो गया x प्लस 9 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो माध्य की वैल्यू क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? ये 2x। तो 2x इधर आएगा आपका, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो x और 2x हो जाएगा आपका 3x। 3x प्लस 9 बराबर 3 माध्यिका। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा x प्लस 3 बराबर 3 माध्यिका। 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका, x प्लस 3 बराबर हो गया आपका माध्यिका। तो माध्यिका हमारे पास आ गई है, और बहुलक हमारे पास आ गया है, और माध्यिका और बहुलक का अंतर हमें बताना है। x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 9 माइनस x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका, x से x कट जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस भी क्या कर देगा? इसे माइनस कर देगा। 9 में से 3 जाएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा आपका 6। मोस्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगाइए इस क्वेश्चन पे, IMP लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, और आपको क्या बताना है? मानक विचलन बताना है। याद क्या रखना है कि प्रसरण पे अगर हम रूट लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मानक विचलन।
और अगर हम यहाँ से रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्रसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसरण हो जाएगा। हमें यहाँ पे बताना है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है। मानक विचलन के लिए आपको क्या करना है? प्रसरण पे क्या लगा देना? रूट लगा देना। प्रसरण कितना दिया आपको यहाँ पे? 196, और 196 जो करनी होती है वो होती है इकाई की 14 की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज के परितः, परितः नहीं होगा, वो होगा परितः। क्या होगा? परितः, परितः यानी बाहर की ओर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी समबाहु त्रिभुज के परितः अगर कोई सी परिवृत्त खींचा गया और आपसे पूछा जाए क्या? समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई, तो कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई A बराबर R रूट 3। क्या याद रख लोगे? A बराबर R रूट 3। और त्रिज्या आपको यहाँ परितः त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 दी गई है, तो ये हो जाएगा 7 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। इस बार अंतः कोण नहीं पूछा है, आंतरिक कोण की माप पूछी है। और आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला है वो है आपका n-2 इंटू 180 और बटे में n। अगर ये इतना सा देखा जाए तो ये हो जाता है अंतः कोणों का आंतरिक कोणों का योग, पर आपको यहाँ पे प्रत्येक एक आंतरिक कोण पूछा, इसलिए हम n का भी क्या देंगे? भाग देंगे। और कौन सी आकृति है? ये अष्टभुज है, तो n की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी। तो 8 - 2 बटे 8 और इंटू में 180। ये हो जाएगा आपका 6/8 इंटू 180। सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 45 इंटू 3 करेंगे, 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 1 13। तो 135 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक ये क्लास जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सबका भला हो, सबका फायदा हो। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 3 कोण B और कोण C बराबर 2 कोण B है, तो कोण A और कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। हम यह कोण B बराबर मानेंगे क्या? x। तो कोण B बराबर हो गया हमारा यहाँ पे क्या? x। तो x की वैल्यू, कोण B की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा हमारा 3x और कोण C बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 2x, क्योंकि 2 ये है और x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 2x। कोण B बराबर हमने क्या रखा है? x रखा है। आप सब जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6x बराबर हो गया 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू है 30 डिग्री। हमें बताना है क्या? तीनों कोण बताना है। तो पहला कोण हमारा हो जाएगा 3x, तो 3 गुणा 30 करेंगे, तो 3 गुणा 30 करेंगे तो 90 डिग्री हमारा कोण A आएगा। और कोण A हमारा 90, सिर्फ 2 ऑप्शन है हमारे पास। और कोण B है हमारा कितना? x, और x की वैल्यू कितनी है? 30। तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा? 30। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और C की वैल्यू निकालना है तो 30 दूनी 60। तो एक हो गया 90 का, एक हो गया 30 का, एक हो गया 60 का। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। भैया एक अक्ष पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो y ऋणात्मक होगा, और y अक्ष पे प्रतिबिंब बनेगा तो x ऋणात्मक होगा। क्या बोला मैंने? x पे बन रहा है तो y ऋणात्मक, और y पे बन रहा है तो x ऋणात्मक। यहाँ x अक्ष पे बना है हमारा प्रतिबिंब तो y ऋणात्मक देखना है। तो y ऋणात्मक ये नहीं है, ये कट जाएगा।
बाई ऋणात्मक ये नहीं है, ये भी कट जाएगा, बाई ऋणात्मक ये है और ये है, पर x जो है x ऋणात्मक नहीं होगा, x तो क्या रहेगा, x प्लस में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या कहा मैंने बोला है अगर x अक्ष पे प्रतिबिंब बनेगा तो y होगा आपका ऋणात्मक और x क्या रहेगा, x रहेगा धनात्मक। बस आपको ये ऑप्शन देख लेना है कि y की वैल्यू माइनस में होना चाहिए और x की वैल्यू प्लस में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट बन रहा है। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगाइए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 4 -3 1 और 5 3 दिए हुए हैं भैया, दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। त्रिभुज क्या आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपका x1 x2 और x3। यहाँ पे आपको याद रखना है by2 माइनस by3 ब्रैकेट में प्लस by3 माइनस by1 प्लस by2 माइनस by1 माइनस का by2 और पूरे के बटे में क्या याद रखना है, 2। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आपको, ये वैल्यू दी गई है x1 y1 x2 y2 और ये x3 और y3। ये वैल्यू जो है आपको रख देनी है इसमें। x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -1 और y3 की जो वैल्यू है वो है 3, तो ये हो जाएगा -3, एक माइनस का ही में फॉर्मूले में, प्लस x2 जो है आपका वो है -3, तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस की जगह -3 और y3 है आपका कितना 3 माइनस y1 की वैल्यू है 4 और यहाँ पे x3 की वैल्यू है कितनी 5 और y1 है आपका 4 -y2 एक माइनस ये है, एक माइनस फॉर्मूले में है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और पूरे के बटे में दोस्तों क्या है, पूरे के बटे में 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका -4 और -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 और ये माइनस और यहाँ पे बचेगा -1, -1 का गुणा -3 से करेंगे तो हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा आपका 5 और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 और बटे में क्या है 2, 25 और 3 28 और 28 में से 8 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 20 और 20 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो वायरल ट्रिक होने वाली है। क्या होने वाली है कि 23, 31 और 12, क्या याद रखना है, 23, 31 और 12। देखो सवाल तो ही गया, इसको मिटा देते हैं, जगह हो जाएगी अपने पास में। और क्या फॉर्मूला है त्रिभुज का फॉर्मूला है हमारे पास में 23, 31, 12। आप सबसे पहले तो x1 लिख लें, x2 लिख लें, x3 लिख लें, फिर 23 लिख लें, फिर 31 लिख लें और फिर लिख लें 12 और इनके साथ बाई चिपका दें, y2 y3 माइनस लगा दो और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 माइनस का y2 और बीच में सभी में क्या लगाना है, माइनस लगाना और बटे में क्या रखना है, बटे में रखना है 2। और कुछ ट्रिकें भी काम करती हैं, किसी एक वैल्यू को अगर आप 0 कर लोगे तो भी आपका ये आंसर बन जाएगा, पर मैं आपको सही सलाह दूंगा कि आप इसी फॉर्मूले से करें और इससे आपका नंबर जो है वो कभी भी नहीं कटेगा, ना गलत होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। रवि के वेतन पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, पहले घटा है सेम और फिर बाद में बढ़ा है और अंतिम में क्या होगा। देखो आपको याद रख लेना है कि जब समान स्थिति की कमी हो, समान स्थिति की वृद्धि हो, समान प्रतिशत 21% वृद्धि हो और कमी हो तो वहाँ पे हमेशा क्या होगी, वहाँ होगी हमेशा कमी। तो वो कमी कैसे निकलेगी, कमी परसेंट बराबर x² बटा 100 और x की वैल्यू कहाँ रहेगी, ये वाली वैल्यू रहेगी।
तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और 2500 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 25% उसके वेतन में क्या आएगी, पहले से कमी आएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर क्लास में मैंने आपको सिक्कों की संख्या वाला क्वेश्चन पढ़ाया है, वेरी मोस्ट है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा आपसे। हमें क्या याद रखना है, पहचान में अनुपात का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा रुपये। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, सिक्कों की संख्या का कभी भी क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे पहचान क्या है, पहचान है हमारा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात दिया है 3, 4 और 5। इनका गुणा करेंगे तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1.25 पैसे। तो ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6.25 और 6.25 की तुलना हमें किससे करना है, 93.75 से करना है। भाग देंगे 6.25 और 6 से हम काट के देखें तो 6, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पॉइंट में नहीं है तो 15 छक्के 90, तो 15 के समथिंग हमारा क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो 15 से हम तुलना करके देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि 15 3 45, तो ऑप्शन हमारा मिल गया, 15 चौके 60 और 15 पाँचे 75। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारा। आप इसे सोल्व करना, कितनी बार भाग जाएगा, 15 बार जाएगा और 15 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 15 3 क्या हो गया 45, 15 चौके 60 और 15 पाँचे 75। तो सिक्कों की संख्या आ गई 45, 60 और 75। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 80 किलोग्राम ताजे फल में 80% पानी है। फल सूखने के बाद इसमें पानी की मात्रा 20% शेष रह जाती है, तो सूखे फल का भार ज्ञात कीजिए। हमेशा जब भी आपसे सूखे फल का भार पूछा जाए तो अपोजिट वैल्यू लेके चलिए। 80 किलोग्राम ताजे फल में 80% पानी है तो पल्प की मात्रा होगी यहाँ पे 20%, और सूखने के बाद फल हो गया हमारा x और इसमें पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा 20% है तो पल्प की मात्रा कितनी हो गई, 80% हो गई। परसेंट से परसेंट गया, 80 से 80 गया तो x बराबर 20 kg हमारा सूखने के बाद फल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बार वाला, और बार वाले के लिए हमने पूरी क्लास जो है प्ले लिस्ट में डाली है। अगर आपका बार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारी 0 to हीरो वाली बैच में प्ले लिस्ट में जाके बार वाली क्लास को जरूर देखिए। बार के लिए क्या याद रखना है दोस्तों, जैसे आप बार हटाओगे तो जितनी संख्या पे बार है उतने क्या आ जाएंगे, बटे में 9 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर बनना चाहिए 8 सही 46/99, और यहाँ हमें ऑप्शन भी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11/12 और 7/8 के बीच का अंतर बताना। दो भिन्न दी गई है हमें दी गई है, एक तो 11/12 और 7/8 और इनके बीच का अंतर बताना। एलसीएम आ गया इनका कितना, 24, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 22 में से 21 गया तो एक बचेगा और बटे में क्या है 24। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/24, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेमी और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद रखने वाली बात यहाँ भी है, अगर समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं आपको दी जाएं और आपसे त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, तो याद रख लेना त्रिभुज का कर्ण का आधा परिवृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिभुज के कर्ण का आधा परिवृत्त की त्रिज्या होती है।
तो हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान जो आएगा आपका 576 और 49 जोड़ोगे तो 625 और के की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 25। और कर्ण का आधा करोगे आप तो आपको त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो 25 का आधा जो होगा वो होगा 12.5। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लिख भी सकते हो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या बराबर बराबर कर्ण का समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा। ये कॉन्सेप्ट आप कहीं पे लिख लेना और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये क्या है, ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, देखो भाई हम बना लेते हैं पहले तो त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज का कर्ण दिया आपको क्या x, और ये लंब मान लेते हैं हम x, और ये हो गया आधार x, और कर्ण जो दिया वो दिया आपको कितना 8। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 32। कितनी आएगी, 32। क्या हमारा राइट आंसर जो है √32 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो, काहे की जल्दबाजी है, आराम से नोट डाउन करो क्वेश्चनों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, क्या है आधार, आधार दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम 1/2 आधार, आधार दिया x और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी है x। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली, कितनी निकाली है 32। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 32, और 2 से 32 काटोगे तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 16। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए पानी पीने की, और इतने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक गोलाकार बगीचे के, आप भी पानी की बोतल रखा करो साथ में, पानी ज़्यादा पिया करो, बीच बीच में पढ़ते रहोगे, पानी पियोगे तो आपका माइंड जो है और अच्छा इन क्वेश्चनों पे चलेगा। तो बोला गया है एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक भारी वृत्ताकार पथ बना गया। हमारे पास क्या है, गोलाकार बगीचा है। क्या है, गोलाकार बगीचा। अभी कुछ भी नहीं है भैया, मान लेते हैं बगीचा है ना। तो ये गोलाकार क्या है हमारे पास, बगीचा, और इसके चारों ओर बाहर की ओर अपन एक वृत्ताकार क्या बना रहे हैं, एक पथ बना रहे हैं। और आंतरिक परिधि जो दी है 220, तो ये आंतरिक परिधि दे दी उन्होंने 220, और बाहरी और आंतरिक, बाहरी दी है हमें 220 और आंतरिक दी है हमें कितनी 44। और हमसे पूछा पथ का क्षेत्रफल, तो आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना, जो ये रास्ता दिख रहा है ना इसका क्षेत्रफल बताना। तो जब भी आपको इस तरह का रास्ते का क्षेत्रफल बताना हो तो इस वृत्त का स्क्वायर माइनस इस वृत्त का स्क्वायर। पर दोनों वृत्त के स्क्वायर कब बता पाएंगे, जब हमारे पास दोनों वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लगाएंगे 2πr। क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि हमें दी गई है, एक दी है 220। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई की वैल्यू 22/7, और ये r बराबर 220। 22 से ये 10 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, और 5 का गुणा 7 से करेंगे तो r बराबर क्या आ गया 35। तो बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गई है कितनी हमारी 35। ये r बराबर क्या आ गया 35 आ गया। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और निकाल लेंगे हम, तो 2πr बराबर कितनी दी है परिधि हमें 44। तो 2 22/7 और r बराबर 44। 22 दूनी 44, 44 से 44 चला जाएगा, r की वैल्यू आ गई 7। एक वृत्त की त्रिज्या आ गई है 35 जो बाहरी वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या आ गई है 7 जो है आंतरिक वृत्त। अब आपको बताना क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो पाई हम कॉमन ले लेंगे,
आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर है आपका 35 और तो 35 का स्क्वायर और ये आर कितना है, ये है 7 तो 7 का स्क्वायर। आप चाहो तो 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर लो या फिर आप ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, कैसे भी आपको कैलकुलेशन करना हो आप कर सकते हो। थोड़ी सी हम यहाँ पे जगह बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा 22/7 और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। तो 35 और 7 जो है वो हो गया 42 और 35 में से 7 गया तो 28। हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये हो गया 7 छंगे 42 तो 22 छंगे 132 और 132 का गुणा आपको 28 से कर लेना है। तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 और 8 तिये 24 और 1 25, 8 एकम 8 और ये हो गया 2 10। 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो ये हो गया 5, 6 5 10 और ये हो गया आपका कितना 6 5 10 नहीं सॉरी 9 6 और ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और ये हो गया 6, ये हो गया 3, 3696। किस ऑप्शन में 3696 है? 3660 नहीं है, 3696। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन नहीं थी, इम्पोर्टेंट थी कि आपको दोनों वृत्त की परिधियों से दोनों त्रिज्याएं निकालनी थी और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक बेलन की ऊंचाई h और उसके आधार की परिधि के बराबर है। बेलन की ऊंचाई जो h है उसके आधार की परिधि, तो बेलन के आधार की परिधि 2πr और 2πr के बराबर क्या है, h है। तो उसके वक्र का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। h के पदों में आंसर देना है। तो वक्र का क्षेत्रफल होता है 2πrh। बेलन का वक्र क्या होता है, 2πrh और 2πr की वैल्यू कितनी है हमारी h। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू तो रख देंगे हम h और h गुणा h करेंगे तो h स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये होना नहीं है, ये होना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100% आने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। काय का क्वेश्चन है, बहुलक का। भैया बहुलक तो पढ़ के ही जाना, पढ़ के क्या जाना, सीख के जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण, गुणांक, प्रसरण, डाटा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रेलवे ग्रुप डी में मिल रहे हैं। तो क्या पूछा गया भैया, बहुलक पूछा गया है और आपको दी क्या गई है, एक सारणी दी गई है, उस चार्ट दिया गया है। तो इसमें बेटा जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है एप वन की वैल्यू। तो यहाँ पे 34 जो है वो एप वन की वैल्यू हो गई। तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे एप वन बराबर हो गया हमारा 34। एप वन के आगे होता है आपका एप जीरो, तो एप जीरो बराबर हो गया आपका 28 और एप वन के पीछे जो होती है वो एप टू होती है। तो एप टू की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 18 हो गई। और एच की वैल्यू जो है वो है इनका अंतर, अंतर है कितने का है, 4 का। और एक वैल्यू और निकालना एल निम्न सीमा। तो एप वन की जो निम्न सीमा होती है वो होती है एल का मान। तो यहाँ पे एल का मान कितना है, एल का मान है 14। बहुलक का फॉर्मूला है जेड बराबर एल प्लस एप वन माइनस एप जीरो और बटे में 2 एप वन माइनस एप जीरो माइनस एप टू और इनटू में एच। तो मान रख देंगे हम, एल का मान हमारे पास में 14 प्लस एप वन माइनस एप जीरो। तो एप वन है आपका 34 और एप जीरो है 28। तो 34 में से 28 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 6 बटे एच का मान और रख देंगे तो एच का मान कितना है, 4 और बटे में आपका 2 एप वन। तो 2 एप वन तो 34 दूनी हो गया कितना आपका 68 और यहाँ पे एप वन माइनस एप जीरो माइनस एप टू। तो एप जीरो कितना है आपका 28 और ये हो गया आपका 18। तो 28 और 18 को हम जोड़ लेंगे तो 8 8 16 की 6, 2 3 और 1 4, ये हो गया आपका 46। इसे सोल्व कर लेना है और आपको आंसर कमेंट में देना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर आपका बनेगा। भाई 14 से छोटा तो ये हो नहीं सकता, तो इनमें से हमारा कोई सा राइट आंसर है, इसे सोल्व करना है और कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला याद रख लेना। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो
और पूरे के बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। सबसे बड़ी संख्या आपका f1 होता है, उसके पीछे f2 होता है, उसके आगे f0, और उसकी जो निम्न सीमा होती है वो होती है l का मान, और इनके बीच में जो वैल्यू होती है गैप होता है वो होता है h का मान। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। दो जहाज लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में, भाई कहानी क्या है, इतने से क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आता है कि कोई लाइट हाउस है, कोई खंबा है, और उसके दोनों ओर क्या है, दो जहाज हैं। एक एंगल बनाता है 45 डिग्री का और एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और आपको इसकी लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो दी कितनी गई है, 81 दी गई है, और पूछा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि जब भी 45 और 60 डिग्री का कोण हो तो आपको याद रख लेना है 3 प्लस √3 बटे में √3। क्या याद रख लेना है, 3 प्लस √3 और बटे में √3, और जो भी आपको हाइट दी गई हो उससे गुणा कर देना है। ये हाइट कितनी दी गई है, 81। तो आपका जो राइट आंसर बनना चाहिए वो कौन सा बनेगा, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, तो ये बचा हमारा 81 और 1 प्लस √3 बटे √3। अगर बात हजम नहीं हो रही है तो बात हजम के लिए हम पूरा इसे सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह से इसको हमें आंसर देना है। देखिए ये हमारा रहा लाइट हाउस, और ये दोनों तरफ बने हैं जहाज, और कितने डिग्री का है, 45 का है, और एक है हमारा 60 का, और जो हाइट दी है वो 81। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मानेंगे x, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मानेंगे हम y, और हमसे पूछा है x प्लस y का मान, क्योंकि एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों की दूरी अपन ने बतानी है। तो पहले में हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 81, और आधार हमने क्या माना x। तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 यहाँ रखेंगे तो x बराबर हो गया 81। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई है, 81 आ गई। अब हमें काई की वैल्यू और चाहिए, अब हमें चाहिए इस y की वैल्यू, काई की वैल्यू चाहिए इस y की, और यहाँ पे कोण कितने का, 60 का, तो ये हो जाएगा टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 81, और आधार कितना है, आधार है हमारा y। सॉल्व करेंगे, टेन 60 का मान होता है √3, तो 81 बटे y, तो y बराबर हो जाएगा आपका 81 बटा √3। क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 81 बटे √3। तो x प्लस y आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस 81 बटे √3। यहाँ से हम 81 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 1 बटा √3। तो ये ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये वाला बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 81 और √3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, √3 को हम सॉल्व करेंगे तो यहीं लिख लेते हैं 81, और √3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और बटे में क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इतनी मगजमारी से अगर आपको बचना है तो आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट क्या याद रख लेना है, हल्का सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि जब भी जहाज दोनों तरफ हो, किसी भी मीनार के, खंबे के, बिल्डिंग के दोनों तरफ जहाज है, तो और 45 से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 3 प्लस √3 बटे में √3, और जो भी ऊंचाई है उससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी गई 81, तो 3 प्लस √3 बटे √3, और 81 कहाँ है, 81 बाहर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 1 प्लस √3, थोड़ी सी कहाँ गड़बड़ हुई है हमारी, 1 प्लस √3, 3 नहीं रखना आपको, 1 प्लस √3 है ना। तो जैसा भी आपको लगे, जैसा भी उचित लगे आप कर सकते हो, पर मैं तो ये कहता हूँ ट्रिकों के चक्कर में ना पड़े। ट्रिक के लिए कब काम में कि मरता क्या नहीं करता, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तब आप ट्रिकों की ओर जाइए, और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और कोण RORPQ
बराबर 39 डिग्री है तो कोण आर क्यू पी की माप क्या होगी। भाई यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के समझना पड़ेगा कि एक वृत्त है और पी क्यू जो है उस वृत्त का क्या व्यास है, तो ये हो गया आपका पी क्यू, पी और क्यू। और आर वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, इस वृत्त पर बिंदु स्थित हो गया आर और इससे बन रहे हैं कोण, मतलब त्रिभुज बना है। तो ये हो गया आपका क्या, आर पी ओ। तो आर पी और ओ, तो ये हो गया आपका 39 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है, आर क्यू पी, तो आर क्यू पी इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो याद करो आपके कक्षा 10 के टीचरों को, और उन्होंने खूब मुक्के लाते दी है और पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये वाला जो कोण है वो हमारा हो जाएगा 90। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। तो ये 90 प्लस 39 प्लस तीसरा कोण हम मान लेते हैं x, और बराबर क्या हो गया आपका 180। तो आई होप आप x की वैल्यू मुझे बताएंगे कमेंट में, क्या बताएंगे मैं ही बता देता हूँ कि तीसरा कोण जो है, क्योंकि दोनों कोणों का ये 129 हो गया और 180 में से 129 घटा देंगे तो तीसरा जो कोण है वो कितने का आ जाएगा, 51 डिग्री का आ जाएगा। तो ये समझ में आया होगा अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। स्टार लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा के 1/4 पिज्जा को पूरे पिज्जा से निकाल दिया गया। अरे पिज्जा बाहर, पिज्जा बड़ा, जब छोटे थे तो ये समझते थे कि अरे पिज्जा क्या है, मतलब एक सपना था पिज्जा मीजा खाने को, कैसा डब्बों में आता है जैसा निकलता है। पहले हम क्या करते थे, रोटी के ऊपर जैसे लगाया उसने वो आते ना टमाटो सॉस, सॉस भी नहीं रहता था, मतलब चटनी वटनी लपेट के एक रोटी और रखी, और वो मेथी की जो सब्जी आती थी ना, सूखी मेथी की, उस मेथी को बिछाते थे और एक रोटी के ऊपर एक रोटी और रखते थे और बिल्कुल बराबर करके उसे चपटी करके थोड़ी देर के लिए रख देते थे। और रखने के बाद जब वो थोड़ी सी जम जाती थी, जब उसे काटते थे काई से अपन, चाकू से, और चाकू से काट कर उसे बनाते थे पिज्जा। खैर अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं खरीद के खाने के लिए, पर पहले बहुत मार खाना पड़ती थी। एक बिना पूछे टिकिया पिज्जा पी के आ जाते थे तो कुटते थे भैया, है ना। पर आजकल क्या है कि अब तो भाई बहुत चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जो मन करता है वो खा लो मार्केट से लेके। पिज़्ज़ा की कहानी निकली इसलिए बता दी मैंने तुम्हें। तो इसमें क्या है भाई, बात ये हो रही है कि ये रहा आपका क्या, पिज़्ज़ा, और गोल नहीं बना, चलो गोल बना लेते हैं। क्या करोगे, गोल बनना खाना ही तो है। तो उनने ये बोला कि 1/4 जो हिस्सा है वो इनने आउट कर दिया। क्या कर दिया, आउट कर दिया, तो अपन आउट कर देते हैं। ये हो गया 1/4 हिस्सा आउट। चलो, तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार, तो 28 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 14, क्योंकि ये केंद्र है और केंद्र से हम कोई सी भी रेखा खींचेंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और बचे हुए पिज्जा का परिमाप बताना है, तो बचा कितना है, 3/4 बचा है। और परिमाप के लिए आपको याद रखना है 2πr, और प्लस में ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग। आप चाहो तो नाम दे लो, नाम क्या दे लो, इसको O मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो ये हो जाएगा OP प्लस OQ। तो 3/4 इंटू 2 पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7, और त्रिज्या आपकी हो गई यहाँ पे कितनी, 14, और प्लस में 14 और 14 कितना हो गया, 28 हो गया। सोल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 14 2 बार, और 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 22 हो गया आपका 66, और 66 में आप क्या जोड़ देंगे, 66 में जोड़ देंगे 28। तो ये हो गया 8 और 6 14 का 4, 6 2 8 और हासिल का 1 तो 9, 94 आपका क्या बनेगा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो जो बचा हुआ पिज्जा है भैया, पिज्जा वो है पिज्जा 94, है ना, सेंटीमीटर में। चलिए हाँ, एक महिला के 3 शहरों में, शहर नहीं है शेयर है, स्टॉक 3:4:5 के अनुपात में 27,600 रुपये का निवेश करती है। उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हैं। तो कुल लाभांश आपको बताना है।
पैसा लगाया उसने किस अनुपात में, 3 में, 4 में और 5 में, 5 4 9, 9 3 12, तो 27,600 में हम पहले देंगे 12 से भाग, तो 12 दूनी 24, 3 बचा, 12 तिये 36 और 2 जीरो, तो पहला हो जाएगा आपका 2300 गुणा 3, तो ये हो गया 6,900। जो पहले शेयर पे जो पैसा लगाया उसने कितना लगाया, उसने लगाया था 20%, तो हमने निकाल दिया कितना, नहीं पहले तो राशि निकाली, पहली राशि कितनी आ गई 6,900। फिर अपन निकालेंगे 2300 गुणा हम क्या करेंगे 4, तो ये हो गया 2 जीरो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और ये हो गया आपका 9,200। और तीसरे पे जो पैसा लगाया है उसने 5 में लगाया है, तो 2300 इंटू करेंगे हम 5, तो 0 0, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और 11। तीसरे शेयर पे जो पैसा लगाया वो कितना लगाया 11,500। अब पहले पे उसे 20% पैसा बचा है तो आप इसका 20% निकालेंगे, दूसरे पे 15% बचा है तो आप इसका 15% निकालेंगे, और तीसरे पे 5% बचा है तो इस पे किसका क्या निकालेंगे 5%। और कुल लाभांश पूछा है इसलिए हम सबको सॉल्व करके जोड़ देंगे, तो सॉल्व करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 69 इंटू 20 करना है, 92 इंटू 15 करना है और 115 इंटू 5 करना है, और तीनों को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देना है। कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करना है, आंसर देना है, ठीक है। चलिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम कितना शेष रह गया, पूरा नहीं पूछा है, काम कितना शेष रह गया, ठीक है। समझिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। 12 और 16 का हम एलसीएम लेंगे तो वो आगे हमारा कितना 48, टोटल काम कितना है 48। हम पर डे यूनिट निकालेंगे, पर डे यूनिट के लिए 12 तिया 12 चौके 48 और 12 16 तिया 12 चौके 48, 16 तिया 48। तो ए और बी का दोनों का एक दिन का जो काम है वो है 7 यूनिट, और कितने दिन तक उनने साथ में करा है, 6 दिन तक साथ में करा है, तो 42 यूनिट हमारा काम हो चुका है। 48 टोटल था, 42 हो चुका है, तो बचा कितना है 6, और हमें हिस्सा बताना है इसलिए टोटल काम हमेशा कहाँ रखना है बटे में, 6 एकम 6 और 6 आठे 48, तो 1/8 हमारा यहाँ पे क्या हो गया शेष काम हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल, और पढ़िए, राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। मैं भी पेय पी लेता हूँ थोड़ा सा पानी। चलो भाई, तो ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, 84 किलोमीटर की दूरी है और 36 की स्पीड से वो जा रहा है, और हर 10 किलोमीटर में रुक रहा है, तो 10 किलोमीटर में रुक रहा है तो 84 के लिए वो 8 बार रुकेगा, 90 बार में तो वो पहुंच ही जाएगा। तो रुका कितनी बार है 8 बार, और हर बार कितने मिनट रुक रहा है वो, हर बार रुक रहा है वो 5 मिनट। कहाँ लिखा है भाई ये 5 मिनट, तो ये 5 मिनट रुक रहा है, तो 8 पंजे 40, 40 मिनट तो वो रुका है। और यहाँ टाइम कितना लग गया उसे, टाइम लग गया, सोल्व कर लो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 नामे 36, फिर काट लो, 3 से 30 7 21, 3 तिया 9, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, बचा कितना आपका 1/3। 1/3 को अगर हम जो है घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का घोड़ा, 3 से 60 काटा तो 20 बार, तो 2 घंटे 20 मिनट यहाँ इसको लगे हैं, और 40 मिनट जो है इसने क्या करा है, आराम करा है, रुका है। तो 2 घंटे में हो गए हमारे कितने 120 मिनट, और 20 मिनट हो गए 140, और 140 में 40 जोड़ोगे तो टोटल जो समय लगा है वो 180 मिनट का लगा है। किस ऑप्शन में 180 मिनट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको पूरी क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने फॉर्म डाला है
तो आप पूरे अंत तक हमारी क्लासेस को ज़रूर देखिए, बिल्कुल अंत तक हम लेके चलेंगे सारी क्लासेस को। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई बड़े भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है कन्याशाला स्कूल के सामने, ओल्ड लेबी रोड, ब्यावरा, जिला राजगढ़। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।